चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य पार। मध्य प्रदेश ने इस साल गेहूं खरीदी में नया रिकॉर्ड बना दिया। प्रदेश ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 13,41,000 से अधिक किसानों से गेहूं खरीदा। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक केंद्र सरकार ने पहले प्रदेश को 78 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया था, जिसे बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया गया। मध्य प्रदेश ने इस लक्ष्य को भी पार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोविड काल को छोड़ दें तो पिछले 10 सालों में ये सबसे अधिक गेहूं उपार्जन माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी राहत, गर्मी की छुट्टियां 15 दिन बढ़ाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले करीब 4 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों की गर्मी की छुट्टियां 15 दिन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। विभागीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी। शिक्षक संगठनों की लंबे समय से छुट्टियां बढ़ाने की मांग चल रही थी। प्रस्ताव के मुताबिक अब शिक्षकों की छुट्टियां 15 जून तक बढ़ाई जा सकती हैं। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूल छात्रों के लिए 23 जून से दोबारा खोले जाएंगे। ग्वालियर वन मंडल में हरियाली का महाअभियान, 6,80,000 पौधे लगाने की तैयारी। ग्वालियर वन मंडल को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए वन विभाग बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने जा रहा है। इस साल विभाग ने 6,80,000 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। बेहद घाटी गांव और मोहाना क्षेत्र के जंगलों में इसके लिए पहले से गड्ढे खोदने का काम पूरा कर लिया गया। खास बात यह है कि इस बार विभाग प्री मानसून रणनीति के तहत मानसून शुरू होने से पहले करीब 15,000 पौधे डेमो के तौर पर लगाएगा। इंदौर में 3 महीने बंद रहेंगी मुख्य सड़कें, ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी। इंदौर में सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य के चलते शहर की प्रमुख सड़कें अगले 3 महीने तक बंद रहेंगी। मास्टर प्लान के तहत जिंसी चौराहे से लक्ष्मीबाई प्रतिमा तिराहे तक 60 फीट चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। इसके लिए नगर निगम ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया। आज से इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही 27 अगस्त तक पूरी तरह बंद रहेगी। सड़क निर्माण के दौरान लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। नौतपा की गर्मी में बाघों को मिला स्विमिंग पूल, कान्हा में शावकों संग पानी में मस्ती। भीषण गर्मी और नौतपा की तपिश के बीच मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्य जीवों के लिए खास इंतजाम किए गए। यहां बाघों और अन्य जीवों को राहत देने के लिए प्राकृतिक और कृत्रिम जल स्रोत तैयार किए गए हैं। तेज गर्मी के बीच बाघ और उनके शावक ठंडे पानी में मस्ती करते नजर आए। प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा है। ऐसे में जंगलों में पानी की उपलब्धता बनाए रखना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। हर साल की तरह इस बार भी वन्य जीवों के लिए विशेष जल प्रबंधन किया गया। भोपाल में 100 साल पार कर चुके लोगों के आधार कार्ड का होगा सत्यापन। भोपाल में अब 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिकों के आधार कार्ड का घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। UIDAI की सूची में ऐसे 1264 नागरिक चिन्हित किए गए जिनका आधार वेरिफिकेशन बाकी है। जिला प्रशासन और UIDAI की टीम अब इन शतक वीरों की पड़ताल शुरू करने जा रही है। इस प्रक्रिया से ये भी स्पष्ट हो सकेगा कि जिले में वास्तव में 100 वर्ष की उम्र पार करने वाले कितने नागरिक मौजूद हैं। अधिकारियों के मुताबिक आधार नियमों के तहत सत्यापन किया जाएगा। एमपी में शिक्षकों और छात्रों के लिए राहत की उम्मीद, गर्मी के चलते बढ़ सकती है छुट्टियां। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच सरकारी स्कूल के छात्रों और करीब 4 लाख शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। सूत्रों के मुताबिक स्कूल शिक्षा विभाग ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो गर्मी की छुट्टियां आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपकर छुट्टियां 30 जून तक बढ़ाने की मांग की। देवास में बनेगा 45 मीटर चौड़ा हाईवे कॉरिडोर, 400 करोड़ की परियोजना से बदलेगी शहर की तस्वीर। मध्य प्रदेश के देवास में मिनी सुपर कॉरिडोर परियोजना अब तेजी से आकार ले रही है। शहर के पश्चिमी हिस्से में उज्जैन रोड के नागूखेड़ी, मुखेड़ी और बीराखेड़ी क्षेत्र तक 45 मीटर चौड़ा और करीब 5.2 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ये कॉरिडोर इंदौर रोड औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी देगा और यातायात व्यवस्था को आसान बनाएगा। देवास विकास प्राधिकरण की इस करीब 400 करोड़ रुपए की परियोजना को शहर के भविष्य के विकास मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। इंदौर में अतिक्रमण कार्रवाई पर अनोखा विरोध, टूटे घरों पर लगे भावुक बैनर।
इंदौर में नगर निगम की अतिक्रमण कार्रवाई के बाद रहवासियों का विरोध एक अनोखे अंदाज में सामने आया। छावनी क्षेत्र में हाल ही में की गई कार्रवाई के दौरान करीब 200 से अधिक मकानों को तोड़ा गया था। इसके बाद लोगों ने अपने टूटे घरों पर भावुक और तीखे संदेश वाले बैनर लगाकर विरोध दर्ज कराया। एक बैनर पर लिखा था, बर्बादी का तमाशा देखने वालों, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। वहीं दूसरे बैनर में लिखा गया, जीवित छोड़ देने के लिए धन्यवाद नगर निगम। बीना रेलवे स्टेशन का होगा बड़ा कायाकल्प, जून 2027 तक मिलेगा आधुनिक स्वरूप। बीना रेलवे स्टेशन की तस्वीर अब पूरी तरह से बदलने वाली है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने और स्टेशन की आधारभूत संरचना मजबूत करने के लिए करीब 99 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जाएगा। NSE 3 श्रेणी में शामिल बीना स्टेशन पर इसी महीने से निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसे जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। योजना के तहत नया स्टेशन भवन, आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर टिकट व्यवस्था और सुव्यवस्थित प्रवेश निकास की सुविधा विकसित की जाएगी। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए हटेंगी 40 साल पुरानी दुकानें, व्यापारियों ने मांगा पुनर्वास। भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना के लिए रोशनपुरा मिंटो हॉल के सामने स्थित करीब 40 साल पुरानी दुकानों को हटाने की तैयारी है। जिला प्रशासन और मेट्रो प्रबंधन ने दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। यहां रोशनपुरा मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए करीब 30 दुकानें हटाई जाएंगी। हालांकि दुकानदारों का कहना है कि वे सिर्फ मुआवजा नहीं बल्कि दुकान के बदले दुकान चाहते हैं, क्योंकि वर्षों से यही उनके रोजगार का जरिया है। व्यापारियों ने कलेक्टर को आवेदन देकर पुनर्वास की मांग की। बारिश से पहले अधूरे पीएम आवास पूरा कराने की चुनौती, 24,000 से ज्यादा मकान अभी बाकी। बारिश का मौसम नजदीक आते ही जिले में अधूरे प्रधानमंत्री आवासों को पूरा कराने के लिए प्रशासन ने सक्रियता बढ़ा दी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले के 6 विकास खंडों में अब भी 24,000 से ज्यादा आवास अधूरे पड़े हैं। अब तक कुल 1,27,000 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से करीब 1,02,000 पूरे हो चुके हैं, यानी लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है। लेकिन शेष निर्माण कार्य समय पर पूरा करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। धार के विजय मंदिर मामले में कानूनी तैयारी तेज, जुटाए जाएंगे ऐतिहासिक दस्तावेज। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक विजय मंदिर को लेकर अब कानूनी तैयारी शुरू हो गई है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने संकेत दिए कि मंदिर के स्वामित्व को लेकर मामले को सुनियोजित तरीके से कोर्ट तक ले जाया जाएगा। संगठन ऐतिहासिक, पुरातात्विक और अभिलेखीय साक्ष्य जुटाकर दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा। जिलाध्यक्ष आशीष गोयल के मुताबिक विजय मंदिर से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और स्थानीय मान्यताओं का अध्ययन कराया जाएगा। इसके लिए इतिहासकारों और विशेषज्ञों से चर्चा भी की जाएगी। महंगे पेट्रोल से बदली ग्वालियर की रफ्तार, हर महीने बिक रही 800 इलेक्ट्रिक गाड़ियां। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और महंगे होते पेट्रोल डीजल के बीच ग्वालियर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर आम लोगों के बजट पर पड़ रहा है, जिसके चलते अब लोग इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की ओर तेजी से रुख कर रहे हैं। शहर में हर महीने करीब 800 ईवी बिक रही हैं। कई शोरूम्स पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई और कुछ मॉडल्स पर 1 महीने तक की वेटिंग चल रही है। बदलती लाइफस्टाइल से बढ़ रही महिलाओं में पीसीओएस की समस्या, डॉक्टर्स ने जताई चिंता। बदलते लाइफस्टाइल अब महिलाओं की हार्मोनल हेल्थ पर भारी असर डाल रहा है। देर रात तक स्क्रीन टाइम, तनाव, कम नींद और अनहेल्दी खानपान की वजह से पीसीओएस यानी पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक करीब 30 से 40% महिलाएं इस समस्या की चपेट में हैं। कमला राजा अस्पताल की ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं जांच और परामर्श के लिए पहुंच रही हैं। पिछले 5 वर्षों में पीसीओएस के मामले में 10 से 15% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। स्कूल में आंटी बना मजाक, गुस्साए पेरेंट्स नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आग बरसती धूप में धरने पर। शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए सख्त कानून होने के बावजूद निजी स्कूल की मनमानी के चलते बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा। आरटी का मखौल उड़ाया जा रहा है। मंदसौर में एडमिशन के लिए पेरेंट्स ने बार बार स्कूल के चक्कर काटने और प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद एडमिशन न मिलने पर भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया। इसके बाद शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारियों की नींद खुली। केदारनाथ यात्रा में रीवा का बुजुर्ग दंपति लापता, प्रशासन ने तेज किया सर्च ऑपरेशन। केदारनाथ यात्रा मार्ग से मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक बुजुर्ग दंपति के लापता होने की खबर सामने आई। जानकारी के मुताबिक अखिलेश तिवारी और उनकी पत्नी सत्यवती तिवारी 27 मई की सुबह केदारनाथ धाम से रवाना हुए थे, लेकिन देर शाम तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग ने खोज अभियान तेज कर दिया। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर तैनात सभी सेक्टर अधिकारियों और एजेंसीज को अलर्ट कर जारी दंपति की तलाश शुरू कर दी।
एमपी के 10 जिलों के 46,000 युवा देंगे अग्निवीर की परीक्षा। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 2 बार होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 1 जून से शुरू होगी। ग्वालियर सहित प्रदेश के 10 जिलों के 46,805 अभ्यर्थियों के लिए ग्वालियर और सागर में 2-2 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा से पहले शनिवार को चारों केंद्रों का डिजिटल ट्रायल किया जाएगा। डिजिटल ट्रायल के दौरान सेना के अधिकारी, टीसीएस कंपनी की तकनीकी टीम और साइबर एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। प्रतिबंधित बंगला घाट पर उमड़ी भीड़, बढ़ते जलस्तर के बीच हादसे का खतरा। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग बेतवा नदी के प्रतिबंधित बंगला घाट पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहां बच्चे, युवा और परिवार के साथ आए लोग गहरे पानी में नहाते और तैराकी करते नजर आ रहे हैं, जबकि प्रशासन पहले ही इस घाट को प्रतिबंधित घोषित कर चुका है। हाल ही में हलाली डैम से छोड़े गए पानी के कारण बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ा, जिससे खतरा और बढ़ गया। 43 डिग्री तक पहुंच रहे तापमान के बीच लोग बिना सुरक्षा इंतजामों के नदी में उतर रहे हैं। त्रिशा शर्मा केस में नया मोड़, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की चोटों पर हाईकोर्ट में उठे सवाल। भोपाल के चर्चित त्रिशा शर्मा केस में अब नया मोड़ सामने आया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चोटों को लेकर कई सवाल उठाए गए। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार कपूर ने दलील दी कि त्रिशा की कलाई, कोहनी और सिर पर मिले चोट के निशान शव को नीचे उतारते समय नहीं लगे हो सकते। उन्होंने आशंका जताई कि ये चोटें मौत से पहले हुई किसी हाथापाई का परिणाम हो सकती हैं। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर बहस तेज हो गई है। ग्वालियर चंबल में चेन पुलिंग का बढ़ता चलन, 5 महीने में 2500 बार रोकी गई ट्रेन। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ट्रेन की चेन पुलिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। रेलवे के अनुसार कई यात्री अपने घर के नजदीक उतरने के लिए ट्रेन की चेन खींचकर उसे रोक देते हैं, जिससे रेलवे संचालन प्रभावित होता है। झांसी रेल मंडल के तहत पिछले 5 महीने में करीब 2500 बार चेन पुलिंग की घटनाएं दर्ज की गई, जबकि ये सुविधा केवल आपात स्थिति के लिए दी जाती है, लेकिन इसका दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। रेलवे का कहना है कि इससे न केवल ट्रेन की समय सारणी प्रभावित होती है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत नासाज, स्वास्थ्य लाभ के लिए उज्जैन में महामृत्युंजय जाप। करोड़ों लोगों की श्रद्धा के केंद्र संत बाबा प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर उज्जैन का संत समाज भी चिंतित है। धर्म नगरी उज्जैन में संतों ने विशेष पूजा अर्चना और महामृत्युंजय जाप कर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु होने की कामना की। ऋणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से शाम तक अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे, जिसमें बड़ी संख्या में संत और श्रद्धालु शामिल हुए। धार भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका। धार भोजशाला मामले को लेकर इंदौर हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई कर सकता है। मुस्लिम पक्ष ने भोजशाला पर सुनाए गए फैसले में कई तरह की खामियां बताई। इन तर्कों के साथ याचिका दायर की गई। हाल ही में इंदौर हाईकोर्ट ने भोजशाला को लेकर अहम फैसला सुनाया, जिसमें पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दिया गया, साथ ही जमीन एएसआई के सुपुर्द की गई। मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, माफिया ने बदले रास्ते, चंबल में अवैध रेत खनन क्यों नहीं रोका। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने चंबल घड़ियाल सेंचुरी में चल रहे बड़े पैमाने पर रेत की अवैध खनन और परिवहन मामले पर सुनवाई में मध्य प्रदेश सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए फटकार लगाई। अवैध रेत खनन को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार ने भले ही रेत खनन को रोकने के लिए प्रशासनिक सख्ती की हो, लेकिन अब भी रेत खनन की गतिविधियां बंद नहीं हुई। एमएसपी से 5 गुना ज्यादा दाम पर बिक रहा ये गेहूं, करीब 4000 साल पुराना है इसका बीज। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर किसानों के परेशान होने की कई खबरें आ रही हैं, लेकिन एक ऐसा गेहूं है जो बाजार में एमएसपी से 4 गुना ज्यादा दामों पर बिक रहा है। छोटे छोटे धनिया के बीज की तरह दिखने वाला ये कोई आम गेहूं नहीं, बल्कि करीब 4000 साल पुराना हड़प्पा सभ्यता से उपयोग होता चला आ रहा खास किस्म का गेहूं है। इतना पुराना होने की वजह से कोई भी बीज कंपनी इसको मॉडिफाई और जेनेटिक बीज नहीं बना पाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।